चील ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था। वो हर रोज किसी न किसी पक्षी को अपना शिकार बनाता था, जिसके कारण पक्षियों के अंदर काफी भय और डर बना हुआ था। सारी पक्षियां अब सचेत रूप से रहती थी और हमेशा एक आंख खुली रखती थी, जिसके कारण चील को अपना शिकार करने में कुछ दिक्कत होने लगी। उसे खुले में पक्षियां बहुत कम नजर आने लगी। एक दिन चील जंगल की ओर जाता है अपना शिकार खोजने के लिए, और दिन भर शिकार खोजने के बाद उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आई और लास्ट में आकर अपने घोंसले में बैठता है और सोचता है, अरे यार, लगता है मेरे डर से सारी पक्षियां बिल में घुस गई है। मेरा भोजन तो बहुत दिन हो गया, अब कहाँ से भोजन जुगाड़ करूं? मुझे कोई न कोई तरकीब जरूर लगानी पड़ेगी। तभी वहां से एक गिद्ध गुजर रहा था। चील ने उस गिद्ध को बुलाया, अरे गिद्धे, इधर आओ। जी सरकार। ओम्फो, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे गिद्धे, मेरा भोजन किए हुए बहुत दिन हो गया है। सारी पक्षियां बिल में छुप जा रही है, इसलिए मैंने एक तरकीब सोचा है जिसमें तुमको मेरा साथ देना होगा। गिद्ध बहुत डर जाता है और बोलता है, सरकार, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ओम्फो। ओम्फो के बच्चे, मैं तुम्हें जैसे जैसे कह रहा हूँ तुम वैसे वैसे करो, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। गिद्ध बोला, जी चील महाराज, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? कान खोल कर सुनो गिद्ध, तुम तो सारे पक्षियों के साथ में रहते हो, तुम्हें सबसे दोस्ती है। तुम उन पक्षियों को धोखे से बारी बारी करके मेरी ओर लाओगे और मैं उन लोगों का शिकार करके अपना भोजन बनाऊंगा, समझे? सरकार ओम्फो, मगर इसमें अगर पक्षियों को पता चलेगा तो मेरी जान ले लेंगे। गिद्ध डर से चील की बात मान लेता है और अपने काम के लिए निकल जाता है और सोचता है, चलो। अरे चलो, कम से कम चील शिकार करेगा और मेरा भी कुछ भोजन हो जाएगा। मैं तो शिकार कर नहीं सकता। पहले किसको बुड़बक बनाऊं, कौन सी चिड़िया को चील के पास ले जाऊं? ओम्फो, सबसे पहले मैं कबूतर को उल्लू बनाने की कोशिश करता हूँ। गिद्धा कबूतर के पास जाता है और बोलता है, अरे कबूतर भाई, मुझे बहुत सारे दाने मिले हैं। अगर तुमको दाना चाहिए तो मेरे साथ चलो। मैंने एक जगह पर बहुत सारे दाने देखे हैं। तुम चलो, तुम्हारा भोजन बहुत अच्छा हो जाएगा। कबूतर बोलती है, अच्छा, तो चलो, कहाँ पर भोजन है? फिर दोनों चील की गुफा की ओर जाने लगते हैं। चील की गुफा के पास जाकर दोनों बैठ जाते हैं। अरे भाई गिद्दा, यहाँ कहाँ दाना दिख रहा है? कबूतर, तुम रुको तो, तुम्हें दाना
दिखाता हूँ। ओम तभी वहाँ से चील निकलता है और कबूतर पे हमला कर देता है। चील चोंच से मार मार के कबूतर की जान ले लेता है और अपना भोजन बना लेता है। क्या गिद्दा, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लाए थे। कल फिर एक और पक्षी को इसी तरह तुम लेकर आओगे। जी सरकार, मैं लेकर आऊंगा। ओम फो। दोनों भोजन कर कर अपने अपनी गुफा में चले जाते हैं। इधर सारी पक्षियां आपस में बात कर रही थी। अरे कबूतर नजर नहीं आ रहा है। तभी एक चिड़िया बोलती है, अरे मैं तो कबूतर को गिद्दी के साथ जाते हुए देखी थी। उसके बाद कबूतर को मैंने नहीं देखा। दूसरे दिन जब गीधा पक्षियों के पास आता है तो सभी पक्षियां उससे पूछती हैं, अरे गिद्दा, कबूतर कल तुम्हारे साथ गया था, वो आज तक घर नहीं लौटा। कबूतर को तुमने कहाँ छोड़ दिया? अरे भाइयों, मैं तो अपने घर जा रहा था। कबूतर को दाना लेने जाना था, इसलिए मेरे साथ गया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया है। ये कहकर गिद्धा वहाँ से उड़ जाता है। सभी चिड़िया यही सोच रही थी, कबूतर आखिर कहाँ चला गया। कल जब सुबह हुआ तो गिद्धा फिर से पक्षियों के पास आता है और बैठ जाता है। सभी पक्षियाँ भोजन लेने के लिए अपने अपने दिशा की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी कौआ बोला, अरे तुम सब अपने अपने दिशा की ओर जा रहे हो तो कबूतर को खोजने की कोशिश करना। अगर मिले तो लियाकर घोंसले में ले आना उसे। सभी पक्षियाँ बोले, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कबूतर को खोजने की। फिर बारी बारी से सभी पक्षियाँ अपने दिशा की ओर उड़ जाती हैं। इसमें एक गोरी चिड़िया बैठी हुई थी जो अभी नहीं उड़ी थी। तभी गिद्धा बोलता है, अरे तुम मेरे साथ चलो, कबूतर को खोजते हैं। मेरे पास वाले जंगल में उधर दाना भी मिल जाएगा और कबूतर को भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलो। फिर दोनों चील की गुफा की ओर जाते हैं और उसके गुफा के पास गिद्धा बैठ जाता है। दोनों बैठकर, अरे गौरी, तुम इधर कबूतर को खोजो, मैं उधर खोजता हूँ। ठीक है, मैं इधर देख रही हूँ। तभी चील अपने गुफा से निकलता है और गोरी चिड़िया को अपना शिकार बना लेता है। फिर गिद्धा और चील मिलकर उस भोजन को करते हैं और अपने अपने गुफा में चले जाते हैं। शाम को सारी पक्षियाँ आकर आपस में बात करती हैं। अरे किसी को कबूतर का पता चला? सभी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। तभी कौवा बोलता है, अरे ये गोरी चिड़िया अभी तक ले घोंसले में क्यों नहीं आई है? किस दिशा की ओर गई थी? सारी पक्षियाँ बोली, मैं तो पहले ही उड़ गई थी, मुझे क्या पता। शायद गिद्धा को पता होगा क्योंकि वही देर तक बैठा हुआ था। फिर शाम हो गई थी। सारी पक्षियाँ अपने अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब गिद्धा पक्षियों के पास आता है और सभी पक्षियाँ उससे पूछती हैं, अरे गिद्धा, गोरी चिड़िया कल तुम्हारे साथ गई थी क्या? वो इधर आज तक नजर नहीं आ रही है।
नहीं नहीं, वो मेरे साथ नहीं गई थी, मैं तो अकेला ही गया था, वो अपने दूसरी ओर गई थी। गिद्दा डर के कारण वहां से उड़ जाता है, अपने घोंसले की ओर जाने लगता है। तभी कौवा बोलता है, अरे मुझे तो इस गिद्दे पे शक हो रहा है कि धीरे धीरे सारी पक्षियों को कहाँ ले जाकर उनको छोड़ दे रहा है। तुम में से एक इसके पीछे पीछे जाओ, देखो ये कहाँ जाता है। फिर गिद्दा के पीछे एक तोता जाता है और चुपके से उसको देखता है। गिद्दा जाकर चील के पास बैठता है और बोलता है, सरकार, अभी तो माहौल गर्म है, सारी पक्षियाँ कबूतर और गोरी चिड़िया को खोज रही हैं, इसलिए आज भोजन का व्यवस्था नहीं हो पाया है, आज भूखे ही रहना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर तोता वहां से वापस उन चिड़ियों के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, ये गिद्दा तो हम सबको चील के मुंह में ले जाता है, बारी बारी से कबूतर और गोरी चिड़िया को चील के मुंह में ये पहुंचा दिया है। अच्छा, कल आने दो गिद्दे के बच्चे को, कल उसे सबक सिखाऊंगा, तुम सब तैयार रहना। दूसरे दिन जब गिद्दा पक्षियों के पास जाता है, अरे गिद्धे, तुम हमारे दोस्तों के दुश्मन, इतने दिन से हमारी दोस्ती है और तुम एक एक करके पक्षियों को चील के मुंह में ले जा रहे हो। अरे नहीं नहीं यार, मेरा बात को समझो, चील ने मुझे धमकी दी थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा वो गर्दन सर से काट देगा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने अपना जान के चलते ऐसा कुछ किया है, मुझे माफ कर दो। तभी कौवा और सारे पक्षी सोचते हैं और उससे बोलते हैं, कल तुम चील को ऐसा बोलना कि सारे पक्षियाँ उड़ गई हैं और एक पक्षी वहाँ पर खुले में बैठी हुई है, चलो चील तुम अपना भोजन बना लो। ऐसा कहकर चील को तुमको यहाँ पर लाना होगा, नहीं तो गिद्धे हम तुम्हारी गर्दन सर से अलग कर देंगे। ठीक है, मैं चील को कल लाता हूँ। कल जब गिद्दा चील को लेकर आता है, सारी चिड़िया छुप जाती है और एक चिड़िया सामने बैठी हुई रहती है। सब ने सोच रखा था चील को आज किसी भी हाल में मारना ही है। जैसे ही चील चिड़िया के ऊपर हमला करता है, पीछे से कौवे ने चील पर चाकू से हमला किया और चील के 2 टुकड़े हो गए। अरे भाइयों, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, आइंदे से ऐसा गलती मत करना। हम सारी पक्षियाँ जंगल में मिलजुल कर रहती हैं और आगे भी रहेंगी। आइंदे से ऐसा कोई काम मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा।